बेटे आज तेरे पापों की क्षमा मिलेगी। इसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। आई एम प्रॉफिट। आमीन। बता दूं, एक शादी की है, दो की है? दो। पहले वाले से दो लड़कियां, एक लड़की, एक है लड़का। हाँ सुनो, सुनना ध्यान से, ध्यान देना है। ये हाथ यहां टांग ले जरा कील पे, उंगली डाल ले इसके अंदर। देखो ये कील इसके हाथों पे इसलिए डाली जा रही थी उस समय में। ये यहां पर यीशु मसीह की कील क्यों ठोकी गई? लोग गलत सोचते हैं, कील ठोक दी ठा इसके हाथों के अंदर से। और उसी समय जब ठोका तो उसी समय यीशु मसीह कह रहा था, प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनके पाप क्षमा कर। कहता बच्चे, और एक आया थूक रहा था, थू, कहते ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक आया उसने पेट में भाला मार दिया। कहता यीशु मसीह ये, कहता प्रभु ये नहीं जानते परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं बच्चे। याद रखना, जो अनजाने में यीशु मसीह की बुराई कर रहा है उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जो जानने के बाद भी उसको तुच्छ जान रहा और गलत बोल रहा है उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा, जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं वो क्षमा नहीं होता। सुनो, और इसी समय ये कीलें लगाने का मतलब क्या था? कहता जिस आदमी ने यहाँ पर एक परमेश्वर से बातचीत हो रही थी ऊपर की ओर देखकर, इसका मुंह पहले ऊपर था ऐसे, कितनों ने देखा है? क्रूस पर ऐसे, और ऐसे रखे मुंह। अभी ये क्या बात कर रहा था जब इसको कील डाल रहे थे पुलिस वाले सैनिक? और उसी समय ये कह रहा था, परमेश्वर जो मेरे हाथ से खून गिरा है, एक बूंद गिरी है, तो इनके पाप क्षमा कर। कहता जो हाथों से ठगी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, शराब पीते हैं, हाथ से करते हैं, हाथ के पाप क्षमा हुए। पैरों पर कीले गाड़ी गई, पैरों से खून निकला, परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर जो इनके पैरों से किए गए हैं। परमेश्वर कहता है इनके दिमाग के पाप क्षमा कर जो कांटों का ताज रखा गया। और उसी समय उसने कहा, परमेश्वर जो खून निकले इनके दिमाग से जो पाप चलते हैं, क्योंकि दिमाग से पाप होते हैं। पहले आप यहाँ सोचते हैं, फिर जाके बैंक में डाका मारते हैं। पहले औरतें यहाँ सोचती हैं, फिर पति को देखती हैं सो रहा है, फिर उसकी जेब में से पैसे निकाल लेती हैं। हाँ सही है, यहाँ से पाप करते हैं। आज हम बिजली का टांका लगाएंगे घर जाके। ये चर्च में बैठे हैं, 80 में से 40% लोग बिजली का टांका लगाते हैं। प्रभु बोल रहा है मेरे को। कितने हाथ उठा के बताओ शाबाश। डरो नहीं, पुलिस वाले घर नहीं जाएंगे तुम्हारे, आपके सामने देखो। और उसके बाद कह रहे एक पाप ऐसा था जो ये हाथ के पाप आप क्षमा कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो पाप करता है उसको कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। कहता है वो आपके शरीर का एक हिस्सा है, वो आपका मन है। आप मुंह पे बांध सकते हैं। आपने देखा होगा लोग मुंह भी बांध लेते हैं, हाथ भी बांध लेते हैं, आंखें भी बांध लेते हैं। बापू गांधी ने कहा आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, लेकिन मन कौन बंद करेगा? और उसी समय उसने कहा, कहता है कि परमेश्वर में यहाँ पर जो भाला खाया है, यहाँ से जो खून निकला, उसकी खून का जो छींटा जिसने भाला मारा था वो एक आंख से काना था, जब उस पर गिरा उसकी आंख चंगी होगी। कहता है उसकी आंख कानी थी, बंद थी, वो खुल गई। कहता है और उसी समय वो दोपहर का टाइम था, रात हो गई। वो भविष्यवाणी हुआ था कि मंदिर का पर्दा फट जाएगा, और पीछे जो मंदिर था कई किलोमीटर दूर पहाड़ी से, वो उसका पर्दा फट गया। सुन रहे हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ये नहीं जानते, इनके पाप क्षमा कर। फिर उसी समय उसने कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र कहाँ। परमेश्वर से बात कर रहा था और कह रहा था, परमेश्वर के इन इंसानों के पाप क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा, कहता कि ठीक है, तूने सारे बलिदान तूने दे दिया, इंसानों के पाप क्षमा करा दिए, लेकिन मैं उसके पाप क्षमा करूंगा जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा। ये नहीं आपके दादे चाचा ताबों ने गांव का भला किया, और जब आप सरपंची में खड़े हुए एक ने भी वोट नहीं दिया,
तो कहता कि आज कहता कि सारा ही बलिदान तूने दिया है, कहता अगर जो तेरे ऊपर ईमान लेकर आएगा, कहता मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा, उसके गुनाह क्षमा कर दूंगा आज। आमीन। उसके गुनाह क्षमा हो रहे हैं आज। आमीन। जो पहली बार यहाँ आ गए उनके अपराध क्षमा हो गए आज। आमीन। कह रहा आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ जाएगा। तीसरा उसने कहा, किसको कहा? क्योंकि उसके साथ एक चोर भी, एक डाकू भी, क्योंकि जब भी सजा दी जाती थी 3 लोगों को एक साथ दी जाती थी, उसके साथ एक चोर था। और उसने कहा, कह रहा प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दे। उसने कहा जा आज ही तुरंत स्वर्ग लोक जाएगा। याद रखना इसका मतलब कि आज वो दिन है, जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे तुरंत आपके काम खुल जाएंगे आज। आमीन। कह रहा तुरंत बड़े बड़े काम हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा फिर उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने क्यों कहा इसका मतलब, उसने क्रूस पर, और लोग कह रहे थे, कह रहे कि देखो डर गया और कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था मैं प्यासा हूं, नहीं कह रहा था हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ये साइन दे रहा था अगर परमेश्वर मुझे छोड़ सकता है तो बाइबल पढ़ने वालों घमंड नहीं करना, चर्च आने वाले लोगों घमंड नहीं करना, यीशु मसीह का नाम और तख्ती लगाकर गले में चलने वालों घमंड नहीं करना। यीशु मसीह आपको भी छोड़ सकता है, परमेश्वर आपको भी छोड़ सकता है अगर आप ना सुधरे। यीशु मसीह के आने तक वो रोज रोज आपको एक ना एक दिन मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि आज मेरा बच्चा बदलेगा, आज मेरा बच्चा छोड़ेगा, आज ये गुनाह को छोड़ेगा। अगर आप छोड़ते तो यहाँ पर परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर, क्योंकि जब उसने पूरी दुनिया का पाप ले लिया तो उसको मरना तय था, क्योंकि जो पाप करता है वो मर जाता है संसार में। तो इसको यीशु मसीह को इंसान होकर मरना पड़ा लोगों के सामने, और उसने पूरी दुनिया के पापों को कहता कि कब्र में जाकर कह रहा दफन कर दिया, पाप दफन कर दिया। और यहाँ पर लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा कि मैं प्यासा हूँ। और उसी समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लोग उसके पास पानी लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा चल हट, इसकी माँ पानी लेकर आई, हट भाई पानी लेकर आया, चल हट। लेकिन लोग पानी ला रहे थे लेकिन वो पिलाने नहीं दे रहे थे सैनिक। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या किया? एक सरकंडा लिया, इसमें वो जो अचार में डालते हैं सिरका लिया और उसके मुंह में डाल दिया, मुंह में। और जैसे ही मुंह में डाला यीशु मसीह ने थूक दिया। उसने कहा देखा, कहता कि मैं इसका नहीं। लोग कह रहे थे लगता है इसको कोड़ा लगा, उसने थूक दिया। उसने कहा मैं इस पानी का प्यासा नहीं हूँ, कहता मैं तो आत्माओं का प्यासा हूँ। हालेलुया। कहता मैं तो उन लोगों का प्यासा हूँ, कह रहा जो आज क्रूस पर बलिदान दे रहे हैं, जो कह रहे कि आज अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। जब आप एक पापी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर की प्यास बुझाते हैं।